प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.1 करेंगे, जिसका शीर्षक है चतुर्भुजों को समझना। तो इसमें जो पहले हम प्रश्नावली करने से पहले कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे। पहले तो वक्र क्या होती है। वक्र जैसे कोई कागज है, एक प्लेन है, ठीक है, जैसे ये प्लेन है, इसके ऊपर हम किन्हीं भी दो बिंदुओं को आपस में जोड़ दें पेंसिल को उठाए बिना। तो जैसे ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, इन दोनों को हम जैसे चाहे आपस में जोड़ दें। ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये सारी क्या है, वक्र। इनको हम वक्र कहते हैं। यानी कागज़ के ऊपर आप सिंपल कह लो, आप कोई भी दो बिंदुओं को मिला दें तो ये भी एक वक्र बन गई। तो जैसे ऐसे मिला दूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ से शुरू किया और ऐसे भी हो सकता है यहीं पर वापस आ जाऊँ, ठीक है। यहाँ से शुरू किया, ऐसे करके वापस वहीं आ जाऊँ। तो ये सारी क्या है, वक्र। यानी आप कह सकते हो कागज़ पर लगाई गई एक लाइन को हम वक्र कहते हैं। तो वक्र कई प्रकार की होती हैं। एक तो सरल वक्र। सरल वक्र वो होती है जो खुद को नहीं काटती। जैसे ये सारी यहाँ पर जितनी भी वक्र बनी हुई हैं, ये सारी सरल है, जो समय को नहीं काटती, जो खुद को नहीं काटती। ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ऐसे यहाँ पर देखो, इसमें क्या फर्क है। ये वक्र अपने आप को काट रही है, ऐसी वक्र को हम सरल नहीं कहते। ये क्या है, सरल नहीं। तो एक तो सरल वक्र होगी और एक सरल नहीं। जो वक्र अपने आप को ना काटे वो तो सरल होगी, और जो वक्र अपने आप को काट ले उसे हम सरल नहीं कहते, इसको जटिल भी कह सकते हैं। इसी प्रकार एक होती है खुली वक्र, एक होती है बंद वक्र। बंद वक्र तो वो होती है जो जिस जगह से शुरू हो वहीं पर आकर खत्म हो जाए। जैसे ये बंद है, ये भी बंद है। और खुली वक्र वो होती है जो एक बिंदु से स्टार्ट हो, किसी दूसरे बिंदु पर एंड हो। जैसे ये यहाँ शुरू हुई, यहाँ पर एंड हुई, तो मतलब ये खुली वक्र है, इसको बंद नहीं कहेंगे, ये भी खुली है। तो इस तरीके से ये होगी खुली वक्र, इधर वाली होगी बंद वक्र। तो इसी प्रकार एक होती है बहुभुज। जो वक्र केवल भुजाओं से बनी हो, जो वक्र केवल भुजाओं से बनी हो, या जिसमें जैसे ये वाली, और ये बंद होनी चाहिए, यानी केवल भुजाओं से बनी हुई बंद बहुभुज को बहुभुज कहते हैं। एक तो ये केवल भुजाओं से बनी हो, ये इसमें केवल साइडें हैं। बंद वक्र बहुभुज कहते हैं। इसमें भुजाएं कितनी भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर 5 भुजाएं हैं, 3 वाली भी हो सकती है ऐसे, ठीक है। 2 वाली नहीं हो सकती क्योंकि ये बंद नहीं होगी। फिर 3 वाली हो सकती है कम से कम, और 4 वाली भी हो सकती है, जितनी चाहे हो सकती है ये भुजाएं, ठीक है। 50 वाली भी हो सकती है, 100 वाली भी हो सकती है। तो
केवल भुजाओं से बनी हुई बंद वक्र को हम बहुभुज कहते हैं। इनके अलग अलग नाम रखे होते हैं। ये 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, तो ये त्रिभुज होगी। ये 4 भुजाएं हैं, इसको हम चतुर्भुज कहेंगे। ये 5 भुजाएं हैं, इसको हम पंचभुज कहेंगे। फिर चतुर्भुज, फिर सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दशभुज। तो इस तरीके से अलग अलग ये बहुभुजें होती है। अब हम जो सीखा है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं और इधर भी एक, तो हमने इनको मिलान करना है। तो सबसे पहले है सरल वक्र, सरल बंद वक्र। इनमें से देखो कौन सी सरल है और बंद भी है। ये बंद नहीं है, ये नहीं हो सकती। ये सरल नहीं है क्योंकि ये खुद को काट रही है। यहाँ पर देखो ये खुद को नहीं काट रही, इसका मतलब सरल है, और ये बंद भी है। तो ये रही सरल बंद वक्र, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी है बंद वक्र जो सरल नहीं है, बंद होनी चाहिए और सरल नहीं होनी चाहिए। तो पहले है बंद नहीं है, ये सरल भी नहीं है, ये बंद तो है लेकिन और सरल भी है। ये वाली बंद है और सरल नहीं है क्योंकि यहाँ से शुरू हुई है तो यहीं पर आकर समाप्त हो रही है, और ये खुद को काट रही है। तो इसलिए ये बंद वक्र तो है और सरल भी नहीं है, तो इसके साथ मैच करेगा। तीसरा है सरल वक्र जो बंद नहीं है। तो सरल होनी चाहिए यानी एक दूसरे खुद को नहीं काटना चाहिए और बंद ना हो। तो ये रहा, ये बंद भी नहीं है और ये सरल है। इसी प्रकार सरल वक्र नहीं है, तो जो सरल ना हो, ये जो दूसरा और चौथा ये दोनों ही सरल नहीं है क्योंकि ये खुद को काट रही है, ये भी खुद को काट रही है। तो इसमें इसके साथ भी मैच कर जाएगा और इसके साथ भी मैच कर जाएगा। इस तरीके से हमने ये मिलान करना है। अगला विषय हमारा विकर्ण। विकर्ण क्या होते हैं? जैसे हमारे पास कोई बहुभुज है, मान लीजिए एक बहुभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुभुज है, इसका नाम भी रख देते हैं ABCD। आप जैसे चाहे नाम लिख सकते हो। लगातार ये एक सर्कल में होने चाहिए ABCD। आप AB और C यहाँ मत लिखना, तो क्योंकि फिर ये एक क्रम में नहीं रहते, तो इसका नाम बन जाएगा ABCD। तो अब इसके विकर्ण क्या होते हैं? किन्हीं भी 2 शीर्ष जो एक दूसरे के सामने हो या जो आसन ना हो, जैसे A B को छोड़कर C, A और C को मिला दें। किन्हीं भी 2 शीर्षों को जो आसन ना हो उनको जोड़ दिया जाए तो वो एक विकर्ण बन जाता है। जैसे AC एक विकर्ण है, इसी प्रकार BD भी एक विकर्ण बन जाएगा। त्रिभुज में कोई विकर्ण है, हम देखते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज बनाते हैं, तो इसमें इसके सामने ये दोनों ही आसन बिंदु हैं, तो इसमें एक भी विकर्ण नहीं बनेगा। इसमें 2 विकर्ण, चतुर्भुज में 2 विकर्ण बन जाएंगे। तो ठीक है, इसी प्रकार जैसे पंचभुज है उसमें भी विकर्ण बन जाते हैं। षटभुज में भी जैसे पंचभुज बनाते हैं, जैसे ABCD और E। अब इसके भी कुछ विकर्ण बनाकर देखते हैं। जैसे A और C को मिला दिया जाए तो वो एक विकर्ण बन जाएगा। इसी प्रकार A और D को मिला दिया जाए
तो वो भी एक विकर्ण बन जाएगा। ए और ई को तो मिला नहीं सकते, ठीक है, एक दूसरे के सामने होने चाहिए, आसन नहीं होने चाहिए विकर्ण। अब बी को ई के साथ मिला देते हैं, तो ये भी एक विकर्ण बन गया। बी को डी के साथ मिला देते हैं, तो वो भी एक विकर्ण बन गया है। अब सी को ए के साथ मिला रखा है, सी को ई के साथ भी मिला देते हैं, तो ये भी एक विकर्ण बन गया है, ठीक है। तो टोटल कितने विकर्ण बने हैं इसमें, और कोई नहीं बनेगा, तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम इनके नाम भी लिख सकते हैं, जैसे ए सी एक विकर्ण हो गया, ए डी भी एक विकर्ण हो गया। इसी प्रकार बी ई एक विकर्ण बन गया, ठीक है, और सी ई भी एक विकर्ण हो गया। और ये रह गया बी डी। तो ये सारे विकर्ण हैं, 5 विकर्ण है इसमें पंचभुज में। अभ्यंतर एवं बहिर्भाग। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर। जैसे कोई ये वक्र है, तो अब इसके अंदर वाले सारी जगह को हम, इसको मैं शेड कर देता हूँ, तो ये सारी जगह जो अंदर है इसके, इसको हम अभ्यंतर कहते हैं। और इसी प्रकार बहिर्भाग का मतलब होता है बाहर। जैसे ये कोई आकृति है, वक्र है, इसके जो बाहर वाली साइड है, यहाँ पर जो सारी जगह, ठीक है, इसको हम बहिर्भाग कहते हैं। तो उत्तल और अवतल बहुभुज, आपके सामने ये 2 बहुभुजें बनाई हैं, तो इसके जो विकर्ण है, आप देखो, ये मैं इसके 2 विकर्ण बनाता हूँ, ये हो गया और एक ये हो गया। तो आप देखो कि इसके जो 2 विकर्ण है, दोनों इसके अभ्यंतर में है। अब मैं इसके 2 विकर्ण बनाता हूँ, एक तो ए और सी को मिलाना है, ये वाला विकर्ण तो इसके अंदर ही आ गया। अब बी और डी को मिलाते हैं, तो आप देख सकते हो जो बी डी विकर्ण है, वृत्त के सॉरी जो वक्र है उसके बहिर्भाग में आ गया है, बहुभुज के बहिर्भाग में आ गया है। इसलिए ये वाली जो बहुभुज है ए बी सी डी, ये अवतल बहुभुज है, और ये वाले जिसके सभी विकर्ण उसके अंदर है, इसको उत्तल बहुभुज कहते हैं। ये भी होता है, आपने हमेशा ये सुना होगा। आज हम इसको करके देखते हैं। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, पहले कोई भी एक त्रिभुज बनाएंगे, जैसे चाहे बना सकते हो, जैसे हमारी ये होगी एक और बना, त्रिभुज मतलब 3 साइड, तो मैं यहाँ पर 3 साइड वाली एक त्रिभुज बना रहा हूँ। अब हम इसके 3 कोण हैं, जो जैसे मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। अब तीनों कोणों को हम डी की मदद से मापते हैं। तो जैसे ये वाला कोण है, तो हम इसको डी रखते हैं, तो ये वाला बनेगा 40 45 और 40, तो ये वाला कोण है 40 डिग्री का। इसी प्रकार इस कोण को मापते हैं। आप अपने अभी बनाकर एक त्रिभुज को उसको माप के देखना। तो ये है 72 डिग्री का। अब इसी कोण को मापते हैं।
तो ये 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। तो अब इन सभी को जोड़ करके देखते हैं एक बार। मैं चलो देखते हैं 72 40 60 178, ये 2 डिग्री का फर्क पड़ रहा है। दोबारा चेक कर लेते हैं कहाँ पर है, कोई गलती हो सकती है। उत्तर 72, ठीक है। और इसको भी मापते हैं, चालीस। तो हो सकता है थोड़े लगभग 180 है, 102 डिग्री का फर्क आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर जैसे ये कॉर्नर है पूरे शार्प होने चाहिए। अब एक बार और बनाकर देखते हैं। देखो मैंने कॉर्नर बिल्कुल शार्प रखे हैं, ठीक है। तो अब दोबारा से मापते हैं इसको। ये होगा 50 और 5 55, ठीक है। अब इसको मापते हैं। ये हो गया 40। अब तीसरे को मापते हैं, इसको मापते हैं। 70 80 और यह है 84। अब देखें, अब 1 डिग्री का फर्क आया है। अभी भी हो, तो कहने का मतलब ये है कि जो त्रिभुज होती है उसके तीनों कोनों का जोड़ हमेशा 180 होता है यदि हम एक्यूरेटली मापें, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। हो सकता है कहीं और कमी हो, मुझे चेक करना पड़ेगा। दूसरी डी से भी मैं इसको चेक करूँगा, फिर आपको और तरीके से पता चलेगा। तो कहीं मतलब त्रुटि हो सकती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।